रक्ष कृष्ण केशव पाहि प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री गुरुदेव महाराज की, हरिनाम संकीर्तन जय जय श्री निताय गौर हरि। अखिल कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्मूर्ति, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि के अकारण करुणा से श्राद्ध पक्ष के पुण्य काल में बड़ी श्रद्धा के साथ, अनन्यता के साथ परमाराध्य गुरुदेव आचार्य द्वय की शुभ स्मृति में और वैष्णव वरिष्ठ श्री भारद्वाज जी को याद करते हुए इस अनुपम अवर्णनीय असमोर्ध अलौकिक अखंड श्रीमन महाप्रभु कहते हैं अचिंत्य श्रीमद् भागवत की शुभ्र धारा का यहाँ प्रकाश हो रहा है, प्रागट्य हो रहा है। आगे बढ़ूं उससे पूर्व एक चिंतन अति अनिवार्य है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 परमहंस शौनकादि ऋषि अवस्थित होकर
बड़ी सहजता के साथ, सामीप्यता के साथ, सुकुमारिता के साथ, सज्जनता के साथ, सौहार्दता के साथ अपने द्वारा व्यास स्थित किए व्यास शिरोमणि श्री सूत जी के मध्य एक बड़ी हितकारी बात पूछते हैं। हे सूत जी, वर्तमान समय को देखते हुए सहज, सरल और सरस, वर्तमान समय के व्यक्ति का एक बहुत आवश्यक स्वभाव है कि वो सरसता चाहता है, और ये एक स्वाभाविक गुण है। हर व्यक्ति रस के पीछे भागता है। जगत के पीछे जाने का भी आधार रस ही है। जिस क्षण जिस वस्तु से नीरसता का प्रागट्य होता है, उस क्षण ही उस व्यक्ति का, उस वस्तु का परित्याग होना शुरू हो जाता है, फिर खोज कहीं और शुरू होती है। और इस बात में कहीं संदेह नहीं, पूरी दुनिया में खोजने के बाद हताश और निराश होकर उस रस के खोज में ही जीव एक दिन रसेश्वर की देहली पर पहुंच जाता है। तो सरस, सहज भी और सरस भी, सरल भी और सरस भी। बल्कि अगर कोई साधन सरल हो पर अगर वो सरस न हो तो व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं, मुझे कठिन ही रास्ता दे दीजिए, पर उसको करने में मजा आना चाहिए। अगर मैं सहज भाषा में कहूं तो सरसता एक बड़ा अनिवार्य पक्ष है। जैसे मीठे के बिना भोजन अधूरा है। जब इस कथा का भंडारा लंगर निश्चित हो रहा था ना, तो सबसे बड़ा विवाद इस विषय का था कि रोज मीठा क्या बनना है, कोई अलग अलग होना चाहिए। भारतवर्ष के त्योहार अन्न की विविधता पर निर्भर करते हैं। आपको पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। हमारे ब्रज की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ, अगर हलवाइयों की दुकानों पर बहुत सारी इमरतियां दिखने लगे तो समझ लेना पितृपक्ष शुरू हो गया है। बहुत ज्यादा घेवर दिखने लगे तो सोच लेना रक्षाबंधन आने वाली है। तो खैर, मैं पते की बात करूं, भोजन गिनाने का भी कोई लाभ नहीं। जब कथा विश्राम तक पहुंचेगी जब बात करेंगे भोजन की। एक बहुत खास मांग है सरसता। उसमें कुछ रस होना चाहिए, कुछ स्वाद होना चाहिए। हम वो साधन भी वो करना चाहते हैं जिसमें कुछ स्वाद है। फिर चाहे वो जप हो, चाहे वो तप हो, चाहे वो व्रत हो, स्वाद दो चीजों पर निर्भर करता है, एक वस्तु पर और एक व्यक्ति पर।
व्यक्ति के अंदर स्वाद का उदय क्षुधा के कारण होता है। किसी व्यक्ति में बहुत भूख है तो उसके अंदर स्वाद का उदय होगा, सरसता का उदय होगा। बड़ी तेज भूख लगी है तो कई बार कम स्वाद की चीज में भी रस आता है। ध्यान से सुनिएगा। ब्रज की एक कहावत पुरानी है, भूख में तो किवाड़ भी पापड़ हो जाया करते। पति बैठा, घर आया, बड़ा बाबड़ा हो रहा था, भाई जल्दी भोजन लगा, जल्दी भोजन लगा। डाइनिंग टेबल पर बैठा, लाइट चली गई। हाथ फेरा, कुछ हाथ में आया तो खाना शुरू कर दिया, कटर कटर। बत्ती आई तो पता चला वो कारपेंटर का काम चल रहा था, प्लाई पड़ी थी वही खा गया। उसमें भी स्वाद आ गया। विषय समझिएगा। या तो स्वाद का, रस का उत्स क्षुधा पर निर्भर करता है। अब क्षुधा भी कितनी है उस पर निर्भर करता है। बहुत भूख वाला आदमी कहता है कुछ भी दे दो भाई। आज माइक का अपना मन है कथा करने का, लगता है कुछ भी दो, जो आपकी इच्छा हो हम सब स्वीकार करेंगे। इस समय मेन्यू का निर्णय करना बड़ा कठिन होता है जब भूख तेज लगी। और दूसरी तरफ रस का उदय वस्तु से होता है, पर वस्तु में रस का उदय तृप्त व्यक्ति अनुभव कर सकता है। अगर एक स्वाभाविक दृष्टांत से बात कहूं, आपके द्वारा बनाया हुआ भोजन आज बहुत स्वादिष्ट बना है, अगर उसका परीक्षण कराना हो तो किसी भरपेट आदमी से ही पता चलेगा। भूखा तो स्वाद खोज ही लेगा। जिसका पेट भरा हुआ हो उसके सामने परोसो, भाई जरा एक चम्मच खीर चख के बताइए स्वादिष्ट बनी है कि नहीं। रस का उत्स भी दो विधाओं पर होता है। या तो साधक की तृष्णा, साधक की उत्सुकता, साधक की लौल्यता, साधक की उत्कंठा, भक्ति के भाव में कितनी ओजस्विता है, वो किसी भी साधन में भगवान की अनुभव करा सकती है, सरसता का अनुभव करा सकती है। या तो साधक भूख वाला हो और या फिर साधन स्वादिष्ट हो। जो किया जाने वाला साधन है वो स्वादिष्ट हो। जो भूख जगा दे तो सनकादिक पूछते हैं, सरकार कुछ हमें ऐसा बताएं जो सरल भी हो और सरस भी हो। पर वर्तमान समय को ध्यान रखना, आज का जो माहौल है, बड़े बड़े साधनों का जहां माखौल बन गया है, व्यक्ति स्वच्छंद है। और आज की स्थिति का ज्यादा वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल सवेरे का अखबार पढ़ लेना, अपने आप सब पता चल जाएगा। ये सब सोचते हुए कुछ हमें ऐसी एक चीज बताओ जो हमारी आत्मा को उन्नत कर सके। यह आत्मा सुप्रसीदति, जो हमारी आत्मा है वो उत्कर्ष को प्राप्त कर सके। अंग्रेजी में सहज भाषा में कहें तो जो आवर ओन सेल्फ है वो डिलीवर हो सके, वो रिनाउंसिएशन को प्राप्त हो सके। सेल्फिशनेस से मैं मुक्त हो सकूं और सेल्फनेस को मैं डेडिकेट कर सकूं।
दो क्षण रुककर सूत ऊंची बात कहते हैं। सबए पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अच्छा, और एक बात कही, अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। ये समझने लायक बात है, कुछ ख्याल कीजिएगा। सभी पुंसाम परो धर्मो, यहां पुंसाम शब्द का प्रयोग करते ही अब जो ये निर्णय बता रहे हैं उसका कैटेगराइजेशन खत्म हो गया। सभी पुंसाम, इट इज नॉट फॉर समवन स्पेसिफिक इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, नो नो नो, फॉर एवरीवन। डजंट मैटर हु यू आर, आप कौन हो, कैसे हो, कहां हो, कब हो, इन भेदों से अब ये उत्तर मुक्त है। जैसे कई बार कह दिया जाता है ना, भाई जरा वृंदावन जाओ, तो कोई उत्तर दे सकता है, अभी अभी मैं उस स्थिति तक नहीं पहुंचा। और एक बात तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कहना ही चाहता हूं, जब तक वो स्थिति तक न पहुंचना, वृंदावन जाना ही नहीं, नहीं तो ऊपर ऊपर से ही लौट कर आ जाना पड़ेगा। फिर टूरिज्म तो बहुत अच्छा होगा, पर्यटन तो बहुत अच्छा होगा, पर पर्यावर्तन नहीं होगा। दोनों स्थितियों में अंतर है। किसी से कह दो, हाँ भैया जरा मंदिर जाना, बोले नहीं नहीं, अभी बाबूजी हैं वो जाते हैं, अभी वो करते हैं। और भी अगर बात कहूं तो भैया आपने श्राद्ध किया, बोले नहीं अभी मेरे बड़े भाई साहब हैं वो करते हैं, नहीं रहेंगे, मेरे हिस्से में आएगी बात तो मैं करूंगा। तो नियम कायदे कानून बहुत सारे हैं, पर वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए है। अब कथा में हर व्यक्ति की बात होती है। विवेकी श्रोता उसी को कहते हैं जो अपनी स्थिति से विषय को पकड़ना समझ ले। हम वैराग्य की भी बातें कर रहे हैं, पर वो 16 साल के लड़के को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक 20 साल का नवयुवक अपनी जिम्मेदारी को समझे। तो सभी पुंसाम कहते ही भेद समाप्त हो गया। अब हर व्यक्ति के लिए यह जवाब कायम है, यह जवाब हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। अच्छा, और एक बात कह दूं तो भी गलत नहीं होगा कि मात्र मानव नहीं, प्रत्येक जीव के लिए यह क्रम लागू होता है। अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, तुरीय, बद्ध, ज्ञाता, ज्ञात, सूक्ष्म, स्थूल, जड़, चेतन कोई भी हो, सबके ऊपर अब लागू होता है। सबई पुंसाम। हे शौनकादि, मैं ये जवाब दे रहा हूं, ये सबके जीवन में काम में आएगा। सबे पुंसाम परो धर्मो। अब ये समझने लायक बात है। यहां धर्म शब्द के को एक विश्लेषण दिया, परो धर्मो।
हमारे शास्त्र की विधा बड़ी विलक्षण चलती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां हर चीज दो हिस्सों में बटी है, परा और अपरा। विद्या भी दो प्रकार की है, एक है परा विद्या, एक है अपरा विद्या। ज्ञान भी दो प्रकार का है, एक है परा ज्ञान, एक है अपरा ज्ञान। भक्ति भी दो प्रकार की है, एक है परा भक्ति, एक है अपरा भक्ति। कर्म भी दो प्रकार का है, एक पराक्रम है, एक अपराक्रम है। पराक्रम शब्द का वास्तविक उत्तर वैदिक भाषा में अलग है। अभी सब उसका विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा और आप सबको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हम आज थोड़ा सोच के आए, कल बहुत वेदांत छेड़ा था, ट्राई करेंगे कि आज थोड़ा सहजता से कहें। तो सवेरे से ही हमारी माता जी वहां पंचकुला वाली बार बार सवेरे से कहती रही, ना 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 आज तो और ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल नीचे नहीं आ जाना आप, बिल्कुल ऐसे ही लेवल वही होना चाहिए। सच्ची बात कहूं, ये मेरे हाथ में ही नहीं है, ये तो श्री ठाकुर जी के हाथ का क्रम है। वो कितनी कमान कस दें और कैसे तीर चल जाए। विद्या भी दो प्रकार की, परा और अपरा। कर्म भी दो प्रकार का, परा और अपरा। भक्ति भी दो प्रकार। इसी प्रकार धर्म भी दो प्रकार का, परो धर्मो, पराध धर्म और अपराध धर्म। ध्यान से सुनिएगा। कहने का अर्थ यह है, वो उपक्रम जिसका आधार शरीर है, तो वो उपक्रम अपरा है, और वो उपक्रम जिसका आधार आत्मा है, वो उपक्रम परा है। अगर भक्ति का आधार शरीर है, आधार कहने का मतलब, आधार शरीर कहने का मतलब, वो भक्ति अगर शरीर तक सीमित है, अगर वो भक्ति शरीर के स्वास्थ्य तक सीमित है, अगर वो भक्ति शरीर की आवश्यकताओं तक सीमित है, तो फिर वो अपरा भक्ति है। जैसे कि आम देखा जाता है, भाई फलाने मंदिर में गए, भाई फलाने मंदिर में गए, भाई फलाने मंदिर में गए। क्यों गए? और उधर साड़ी मन्नत पूरी होती है। हाँ, भक्ति है इसमें, उसका अंश है, पर वो अपरा भक्ति का स्वरूप है। उसके हिसाब से मंदिर भी अलग अलग बने हुए हैं। जैसे अस्पताल में जाइए तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं। आंख को दिखाना हो तो आई स्पेशलिस्ट है, कान को दिखाना हो तो ईएनटी है, ब्रेन को दिखाना हो तो न्यूरोलॉजिस्ट है। ऐसे आपके हर एक सेंस की एनर्जी है और उस एनर्जी का एक अभियंता है। ध्यान से सुनिएगा। आंखों को ठीक करना हो तो सूर्य है, बुद्धि को ठीक करना हो तो शिव है, बल को ठीक करना हो तो हनुमान है। ये सब ऐसे ही नहीं है। अब आप कहा मैं हिंदू धर्म में इतने देवता हैं, ये सब डॉक्टर हैं। आपके एक एक सेंस की जो एनर्जी है, ये उसका मुखिया है, वो उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। अब समझने लायक बात है। हर एक देवता की अपनी एनर्जी है। उसको कहते क्रिया योग के अंतर्गत। योग में क्रिया योग का भी स्वरूप है। अब अगर आज की कथा किसी को समझ में नहीं आए तो बाद में माता जी से मुलाकात कर। अब क्रिया योग का एक स्वरूप है।
कई जगह आपने देखा है मंदिरों में निषिद्ध होते हैं लोग। अच्छा, मीडिया ने और राजनीतिक करण ने इसको बहुत बड़ा एक विवाद बना दिया कि यहां स्त्री नहीं जा सकती, यहां पुरुष नहीं जा सकते, यहां फलाना नहीं जा सकते। कुछ साल पहले बहुत विवाद आपके कानों में आए होंगे। यह समझने लायक बात है। हमसे किसी ने पूछा, उसी समय पत्रकार आदमी था तो हमको भी सावधानी से जवाब देना था। राधा रमण जी की सेवा में भी कुछ नियम कायदे कानून है। बोले महाराज जी, मंदिर में माताएं जा सकती हैं, मंदिर में कोई विजातीय जा सकता है? हमने उससे हाथ जोड़कर निवेदन किया, कोई नहीं जा सकता। अच्छा, मंदिर में कौन जा सकता है? हमने कहा अब तूने हमको अच्छा प्रश्न पूछा। मंदिर में न स्त्री जा सकती है, न पुरुष जा सकता है। मंदिर में न ब्राह्मण जा सकता है, न शूद्र जा सकता है। मंदिर में न मानव जा सकता है, न पशु जा सकता है। मंदिर में पूजा के लिए केवल पुजारी जा सकता है, और पुजारी की नियुक्ति मंदिर की स्थापना के समय होती है। बहुत सारे ऐसे भी मंदिर हैं जहां मात्र स्त्रियां ही प्रवेश कर सकती, जैसे कामाख्या। मैं विषय को खींचना नहीं चाहता, इसलिए वापस लौटता हूं। फलाना मंदिर गए, फलाने मंदिर गए, तो कामनाएं हैं। भाई वैष्णो देवी जाओ तो ये वाली बात पूरी होती है। मुंडा नु अगर चंगी नू चाह दिए तो उधर जाना पैना है। तुहानू चंगा मुंडा चाहिए है तो उधर जाना पैना है। अब तो हमने ये भी सुना है, एक साउथ इंडिया में एक मंदिर बना है, उस मंदिर का नाम है वीसा वाले बालाजी। वहां जाइए, 7 परिक्रमा दीजिए और अमेरिका का वीजा पाइए। तो हमने कहा यहां पर एक वीसा काउंटर भी खोल लेना चाहिए उनको। दुनिया वाले इतने परेशान हो रहे। संकट मोचन, चिंता हरण। एक आदमी ने हनुमान जी का मंदिर बनाया, हमसे कहा महाराज जी कोई नाम दो। हमने कोई सोचा भाई आंजनेय रख दे, कुछ श्री हनुमान जी, कुछ भी राम भक्त हनुमान, ऐसा कुछ रख। नहीं महाराज जी, इससे कोई जनता नहीं आने वाली। फिर उसने कहा महाराज जी ऐसा कुछ बताओ, चिंता नाशक हनुमान। फिर तो क्या लाइन लगेगी। ठीक है, अच्छा, मैं इस विषय की कोई निंदा नहीं कर रहा, पर एक बात समझने की है, ऐसी भक्ति प्रतिफलित नहीं होती, बल्कि हमें नास्तिकता के किनारे पर लाकर खड़ा कर देती है। हम पहले दिन गए, कोई मन्नत मांगी, हो सकता था किसी भी कारण से वो पूरी हो गई। आज आदमी बड़ा खुश, अरे वाह जय माता की, हो गया काम आज तो। यही है बस, इनके अलावा कोई और है ही नहीं भैया, जाओ 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 जाओ। 2 साल बाद फिर तकलीफ हुई, फिर पहुंचा। बाई चांस की बात ऐसी थी कि इस बार मन्नत पूरी नहीं हुई।